This video is for educational and informational purposes only. आयुर्वेद, संतुलित जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद की उत्पत्ति उस काल में हुई जब मनुष्य प्रकृति के अत्यंत निकट था। नदियां और पर्वत उस जीवन शैली का आधार थे जहां स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन था। ऋषि मुनि आश्रमों में रहकर जीवन और शरीर के रहस्यों को समझते थे। ध्यान और साधना के माध्यम से उन्होंने मन और शरीर का गहरा ज्ञान पाया। उस समय जीवन सरल था, लेकिन स्वास्थ्य गहन और स्थायी था। प्राकृतिक विधियां शरीर और वातावरण दोनों को शुद्ध करती थी। ज्ञान अनुभव से जन्म लेता था, केवल शब्दों से नहीं। यहीं से आयुर्वेद का जन्म हुआ, जीवन के विज्ञान के रूप में। आयुर्वेद शब्द दो भागों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जीवन को सही ढंग से जीने का ज्ञान। आयुर्वेद केवल रोगों का इलाज नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि रोग उत्पन्न ही न हो। यह जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन करता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। आयुर्वेद के अनुसार शरीर पंच महाभूतों से बना है। जल शरीर को पोषण और तरलता प्रदान करता है। अग्नि पाचन और ऊर्जा का केंद्र है। वायु शरीर में गति और संचार को नियंत्रित करती है। आकाश शरीर के भीतर स्थान देता है। इन तत्वों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। असंतुलन से ही रोग जन्म लेते हैं। पंच महाभूत तीन दोषों में प्रकट होते हैं। वात शरीर की गति और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। पित्त पाचन और ताप को संतुलित करता है। कफ शरीर को स्थिरता और बल देता है। हर व्यक्ति में इनका अनुपात अलग होता है। यही उसकी प्रकृति कहलाती है। संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। आयुर्वेद में उपचार का केंद्र रोग नहीं, बल्कि रोगी होता है। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से शरीर की आंतरिक स्थिति को समझा जाता है। मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ और नींद नहीं आती। आयुर्वेद रोगी की जीवन शैली और मानसिक अवस्था को भी देखता है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए उपचार भी अलग होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद व्यक्ति विशेष आधारित चिकित्सा है। यह चिकित्सा शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से ठीक करती है। शरीर स्वयं स्वस्थ होने की क्षमता को पुनः प्राप्त करता है। यही आयुर्वेदिक उपचार की गहराई है। आयुर्वेद में प्रकृति को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है। नीम शरीर को शुद्ध करने में सहायक होता है। अश्वगंधा शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करता है। हल्दी प्राकृतिक रूप से सूजन और रोगों से रक्षा करती है। आयुर्वेदिक औषधियां संतुलन के साथ तैयार की जाती हैं। ये दवाएं धीरे असर करती हैं, पर जड़ से लाभ देती हैं।
आयुर्वेद शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं डालता, बल्कि शरीर को सुरक्षित और स्थिर बनाता है। योग आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा है। प्राणायाम श्वास के माध्यम से जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है। शांत मन ही स्वस्थ शरीर की नींव है। नियमित योग अभ्यास रोगों से रक्षा करता है। जब श्वास नियंत्रित होती है, मन स्थिर होता है। और स्थिर मन में रोग टिक नहीं पाते। योग और आयुर्वेद मिलकर पूर्ण स्वास्थ्य देते हैं। आयुर्वेद जीवन शैली को सबसे बड़ा उपचार मानता है। सात्विक आहार शरीर और मन को हल्का रखता है। भोजन केवल पेट नहीं, मन को भी पोषण देता है। ऋतु के अनुसार आहार संतुलन बनाए रखता है। प्रकृति के साथ चलना ही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। सरल जीवन में ही सच्चा स्वास्थ्य छिपा है। यही आयुर्वेदिक जीवन शैली है। आज का जीवन तेज और तनावपूर्ण हो चुका है। मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। गलत खानपान रोगों को जन्म देता है। प्रदूषण शरीर की शक्ति को कम करता है। ऐसे समय में आयुर्वेद संतुलन की राह दिखाता है। रुकना और सांस लेना सिखाता है। मन और शरीर को फिर से जोड़ता है और जीवन में शांति लौटाता है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। सच्चा स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उत्पन्न होता है। जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं, जब प्रकृति के साथ तालमेल होता है, तभी जीवन पूर्ण और शांत बनता है। अधिक जानकारी के लिए डेरा दिग्गीवाला, गांव बेहमान दीवाना, जिला बठिंडा, पंजाब से संपर्क करें।